इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रावण तय किया, बैर करूंगा। माध्यम मारीच वो माया कर सकता है। गया मारीच के पास गया। आप कथा जानते हैं, मुझे सुंदरकांड को वंदन करना है, तो तैयार किया उसको। पहले तो मना कर दिया मारीच, तो बड़े वीर हैं, वहां जाऊंगा तो प्राण चला जाएगा। तो रावण ने कहा कि जाओगे तो वहां प्राण चला जाएगा, और नहीं चलोगे मामा जी तो मैं मार दूंगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। सरना। इधर तैयारी करके रावण लेके चला मारीच को। अब कथा प्रसंग में भगवान मेरी मां से कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बल लित नर लीला। तुम पावक मोह करहु निवास, जो लगी करो निशाचर। आप अग्नि में तब तक रहिए जब तक हम निशाचरों का नाश कर दें। बुरे समय में आदमी परिवार को, बच्चों को, सामान को वहाँ भेज देता है जहाँ सुरक्षित महसूस करता है। भगवान ने माँ को अग्नि नारायण के पास भेज दिया। अब राम जी के साथ कौन है? फोटो, छाया मात्र। ऐसा सुनकर मेरी माँ छाया मात्र रख दी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। वैसे ही सब कुछ माया, सबसे माया मां हूं। और फिर भगवान ने मां को सत्य स्वरूप से प्राप्त कब किया? जब युद्ध पूर्ण हो गया, तब अग्नि के माध्यम से प्रवेश कराकर प्रतिबिंब जल गया और सत्य स्वरूप भगवान के पास आ गया। परीक्षा नहीं ली गई, भगवान ने माँ की परीक्षा नहीं लिया। लोक धुन, लोकाचार, लोक बुद्धि, कई कथाएं सब ऐसी हैं जिनकी बुद्धि नहीं, वो भी कथा बना लेते। जगत का जीव भगवान पर कोई भी कथा बना लेता है। लिखा गोस्वामी जी ने कि सदग्रंथों को जो अनेक प्रकार की कहानियां बना बनाकर दूषित करते हैं, तर्क रखते हैं, वो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक रौरव नरक में वास करते हैं। जो जानते हैं उसको मानना चाहिए, जो मानते हैं उसमें विश्वास में आना चाहिए, जो नहीं जानते हैं उसमें नई कहानी नहीं गढ़नी चाहिए। लक्ष्मण जी को भी बात पता नहीं चली, भगवान ने जो लीला रची, ये नीति है। फिर आप जानते हैं मारीच के माध्यम से रावण ने माँ का हरण किया है। जटायु जी के युद्ध का प्रसंग है। भगवान ने उनको गति दिया, कबंध का उद्धार किया है। शबरी माँ के पावन आश्रम भगवान पधारे। शबरी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। शबरी के यहाँ भगवान रुके, स्वागत भया। शबरी चरणों में गिर पड़ी, भगवान की प्रतीक्षा में थी। भगवान यहाँ माँ का अन्वेषण भूल गए। शबरी माँ ने कंदमूल फल खिलाया है, भगवान पाए। स्तुति के लिए प्रार्थना की, मुझे तो कुछ आता नहीं। भगवान ने कहा नहीं आता तो मैं सुना देता हूँ। और भगवान ने माँ को 9 प्रकार की भक्ति बताई। ये 9 भक्ति आप जानते हैं, एक बार दोहरा लीजिए।
प्रभु ने कहा देखो मैं कोई संबंध जगत का मानता नहीं हूँ, केवल भक्ति का। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करन आता। मैं केवल भक्ति का संबंध जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखी। जिसमें भक्ति नहीं वो बिना पानी का बादल है, हवा बहेगा तो उड़ जाएगा। भक्ति गंभीर जल है, भक्ति पवित्र जल है। जल सरसता बना के रखता है। और वो भगवान सुनाए, इसको थोड़ा गा लीजिए। प्रभु बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, तो शरीरति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोसा हिय हरस नदीना। नवम हुए कऊ जिनके होई। नारी पुरुष सच चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मम दर्शन फल परम अनूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पावन सहज स्वरूपा। जीव पावन सहज स्वरूप। भगवान ने नव प्रकार की भक्ति बताई। धा माने प्रकार। पहली संतों का संग, दूसरी कथा में प्रेम, तीसरी गुरु सेवा, चौथी मेरे नाम का गुणगान, पांचवीं मंत्र का जप, छठवीं इंद्रिय निग्रह, सातवीं समता, परदोष दर्शन से निषेध, समत्व है वो, आठवीं जथालाभ संतोष, नौवीं सरलता। नौ में से एक कहाँ से शुरू करें ये नहीं कहा भगवान ने। नौ में से एक भी किसी में हो तो मुझे अतिशय प्रिय लगता है। होता क्या है, जीव नौ के करने के चक्कर में परेशान रहता है। जैसे पूजा भी करेगा, कथा भी सुनेगा, दान भी कर लेगा, कोई एक पकड़ लीजिए,
महाराज कैसे पकड़ में आएगी? अपने स्वभाव में जो फिट बैठे उस भक्ति को करिए। जैसे हमारे स्वभाव में फिट बैठता है चौथी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजेगा। ठीक बात बोले, एकदम फिट बैठता है। हम चौथी भक्ति करते हैं, न ऊपर की करते हैं न नीचे की आती है। आप इसी तरह देखिए कि आप में क्या फिट बैठता है। जो आप में फिट बैठे उसके आश्रय में आइए, क्योंकि भगवान ने कहा नवमऊ हे कौ जिनके हो, स्त्री व पुरुष, अथवा कह दिया चराचर जगत में कोई हो, स्थावर में, जंगम में, अंडज में, जरायुज में, स्वेदज में, उद्भिज में, चारों में कोई हो, एक भक्ति। आप में से कोई कीर्तन प्रेमी हो वो कीर्तन करे, फिर और के में न उलझे, ये भी करो वो भी करो। आजकल बड़ी समस्या है, ये समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या, है कि नहीं? आप सही बताइए, एकदम समस्या है ना। अच्छा, प्रेम भूषण राम कथा सुना गए और दूसरे कोई भागवत वाले आ गए, एकदम कृष्ण भक्ति करो। पहले तो राम भक्ति बता गए थे, अबे कृष्ण भक्ति, थोड़े दिन राम भक्ति चली, फिर कृष्ण भक्ति शुरू हो गई। इतने में शिव पुराण की कथा हो गई। अब क्या भैया? बाबा जी बोले शिव जी सबसे बड़े। बाबा जी लोग भी बड़े अलबेले अलबेले हैं। शिव जी के अलावा सब झूठ। अब भगत राम जी में लगा था, कृष्ण में लगा, अब शिव जी के पीछे पड़ गया। तब तक वाल्मीकि रामायण की कथा हो गई जरी हरिहर। अब तो लक्ष्मी नारायण से ऊपर कुछ है ही नहीं। आखिर माने किसको? वस्तुतः हमने 3-4 तरह के टिकट मंगा रखे हैं, बस का, ट्रेन का, टैक्सी और प्लेन का। किस पे जाएं? अपने आप मिलता जाएगा। जो भगवान के गुण को गाएगा, कहेगा, सुनेगा, सुनाएगा, उसका सब सिद्ध हो जाएगा। संतों के लक्षण को कोई बता नहीं सकता है। सरस्वती शेष भी नहीं गा सकते, ऐसा प्रभु ने कहा। ये माया प्रकृति आग है, मन को इसमें उलझाना नहीं है, परमार्थ करना, आगे बढ़ना है। इस माया प्रकृति के व्यवहार को छोड़कर जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का प्रिय होता है। अर्थात मन को सत्संग में रमाना है, संसार के व्यवहार को करते हुए भी चित्त को सत्संग में लगाए रखना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।